नोनारी मंडी के किसानों के लिए बड़ी सौगात। जौनपुर के मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र में अब मंडी परिसर होगा और भी सुव्यवस्थित और आधुनिक। बुधवार को दोपहर 1 बजे विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने नोनारी मंडी के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 96 लाख रुपए की लागत से मंडी में बनेगी बाउंड्री वॉल, मुख्य गेट, 2 नलों का रिबोर और एक सार्वजनिक शौचालय। विधायक बोले, यह सब आपके सहयोग और आशीर्वाद से संभव हुआ है। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, जिला पंचायत सदस्य ललई सरोज, चंद्रशेखर पटेल, सिंटू सिंह प्रधान, मंडी अध्यक्ष रामकेश यादव और क्षेत्र के कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस प्रयास में युवा समाजसेवी एवं पत्रकार आशीष कुमार मौर्य की भूमिका भी बेहद अहम रही। उन्होंने लगातार मंडी की समस्याएं विधायक तक पहुंचाई और समाधान की दिशा में आवाज़ उठाई। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद 24 टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधायक जी, आज नोनारी मंडी परिसर में कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को कुछ बताएं। देखिए, नोनारी सब्जी मंडी हमारे विधानसभा की जीवन रेखा है। हमारे किसान भाई नगदी अपनी फसल, अपनी उपज लेके यहाँ आते हैं और हमारे किसान भाई बैठे दीपू भाई और आड़ती लोग जो है यहाँ का फायदा उठाते हैं और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर कोई बढ़िया सब्जी, ताजी सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी अगर हमें सऊदी अरब एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से एयरपोर्ट 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे किसानों की और हमारे आड़ती भाइयों की मांग थी कि सब्जी मंडी की व्यवस्था जो है बहुत जर्जर है। यहाँ पे सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ ट्रक जब घूमते हैं तो फंस जाते हैं। तो उसके लिए इन लोगों की मांग थी कि बाउंड्री वॉल का निर्माण हो, गेट का निर्माण हो, ताकि मंडी सुरक्षित रह सके और यहाँ पे इंटरलॉकिंग कराई जाए ताकि कोई गंदगी न हो और ट्रकें सुचारू रूप से आ जा सकें। ये ग्रामीणों का और जो नोनारी सब्जी मंडी के लोग थे, इन्होंने आपको प्रस्ताव कब दिया था इसका? इन्होंने हमें प्रस्ताव जब हम चुनाव के दौरान यहाँ पे लोगों से समर्थन मांगने आए थे, तो इन सभी किसान भाइयों ने और व्यापारियों ने मुझसे पूछा था कि आप मंडी के लिए क्या करेंगे। तो हमने कहा, चुनाव अगर हम विधायक बनते हैं आपके, तो जो आप समस्या उठाए हैं उसका समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। तभी से हम लोग लगे हुए थे और पिछले साल लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पास हुआ। उसमें भव्य गेट का निर्माण और 4 दीवारी का निर्माण और इंटरलॉकिंग का कार्य इसमें प्रस्तावित है। इसके बाद जो काम बचेगा उसके लिए भी हम लोग प्रयास करके काम कराएंगे और मेरा ये भी प्रयास होगा कि इस सब्जी मंडी की पूरी रूपरेखा और इसकी संरचना स्वर्गीय बंट नारायण पटेल जी ने की थी और उन्हीं की वजह से ये मंडी अस्तित्व में है। तो मेरा प्रयास होगा, प्रधान जी का भी प्रयास है कि उनके नाम से सब्जी मंडी का नामकरण हो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भेजूंगा। सर, जब से ये मंडी बना हुआ है काफी उपेक्षित रहा ये मंडी। इससे पहले भी और बहुत से जनप्रतिनिधि आए, 5 साल अपना बिताए और चले गए। वादा उन्होंने ये किया था कि इसका हम जो है सुंदरीकरण कराएंगे। वो लोग तो भूल गए, आपको कैसे याद रह गया? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। हमारे पास कोई मरीज आता है, या तो इलाज करा के चला जाता है या तो मुझे छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है। क्षेत्र छोड़ के न मैं जाने वाला हूँ न जनता जाने वाली है। तो मैं उसी डॉक्टर की सोच से काम कर रहा हूँ। भाई, मेरे पास कोई मरीज आता है, उसे मुझे सही करना है। अगर मुझसे सही नहीं होगा तो मैं अपने से बड़े डॉक्टरों को बुलाऊंगा। भाई, मंत्री जी हमसे बड़े डॉक्टर हैं, योगी जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं तो उसी तरह से काम कर रहा हूँ अपने विधानसभा में। इलाज होना है, भाई हमें किसी डॉक्टर से और सहयोग लेना पड़े। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने दोनों ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मंडी में
वो सारे कार्य होंगे जो आप चाहते हैं, और उन्होंने आश्वासन को पूरा किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अभी आप पूरा भ्रमण करके देखें कि जबकि मंडी का काफी जमीन जो है लोगों द्वारा कब्जा किया गया है और बाउंड्री वाल होना है, ऐसे में उस जमीन को किस प्रकार से आप बाउंड्री के अंदर करवा सकते हैं? देखिए, अभी हमारी वार्ता हुई है अध्यक्ष जी से और प्रधान जी से। इनसे मैं एक एप्लीकेशन ले रहा हूँ और धारा 24 की नाप के लिए मैं प्रशासन से, तहसील प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द 15 से 20 दिन में इसका धारा 24 हो जाए। और जिन भाइयों ने अवैध कब्जा किया हुआ है उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंडी आपकी है, आप सबके लिए है, इसलिए इस अवैध कब्जे को छोड़े, जिससे सबका हित प्रभावित हो रहा है। और मंडी में जितने व्यापारी बंधु हैं, खुला होने की वजह से उनका सामान भी चोरी जाता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे बताया गया कि जेई द्वारा, राय साहब द्वारा इसे उप मंडी घोषित कर दिया गया है। उप मंडी घोषित होने के बाद मंडी में के विकास की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो इसका और भी इन्होंने कहा कि दुकानों का निर्माण होगा, आगे सारी चीजें होगी, आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल जो काम हो रहा है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे ठेकेदार साहब गुणवत्तापूर्वक कार्य करें। आप इनसे सौहार्द पूर्वक इनसे बात करें, और अगर ये गलत सामग्री लगा रहे हैं तो उसका विरोध करें।